हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। तो भाइयों और बहनों, अब टैक्स देने का झंझट खत्म। 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। और अगर आप 25 लाख कमा रहे हैं तो 1.1 लाख तक की बचत हो सकती है। क्या मोदी सरकार ने मिडिल क्लास के अच्छे दिन ला दिए? आज यूनियन बजट 2025 के इनकम टैक्स स्लैब्स पर करेंगे फुल धमाकेदार एनालिसिस। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है गुरुजी सुनील चौधरी, आपका डिजिटल सक्सेस कोच। और मेरा मिशन है भारत को डिजिटल मार्केटिंग कैपिटल बनाना। आज हम जानेंगे इनकम टैक्स के नए बदलाव, कौन से स्लैब में सबसे बड़ा फायदा, और क्या आपको नया टैक्स रिजीम चुनना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बजट 2025 इनकम टैक्स में सबसे बड़ा बदलाव। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पिछले दिनों बहुत इनकी फजीहत हुई थी। आज उन्होंने यूनियन बजट 2025 में इनकम टैक्स को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। 24 लाख के ऊपर जो टैक्स है वो सिर्फ 30% है। अब सिर्फ का ध्यान आप देख लेना कैसे लोगे। मिडिल क्लास के लिए 1.1 लाख तक की बचत हो सकती है। अब समझते हैं नए टैक्स स्लैब के बारे में विस्तार से। टैक्स स्लैब 4 लाख तक की इनकम है तो कोई टैक्स नहीं है। ये थोड़ा अजीब सा है बट समझिए। 4 से 8 लाख तक की इनकम पर 5% है। 8 से 12 लाख तक की इनकम पर 10% है। 12 से 16 लाख पर 15%। 16 से 20 लाख पर 20%। 20 से 24 लाख पर 25%। और 24 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो 30% इनकम टैक्स लगेगा। 12 लाख तक टैक्स फ्री, सीधा 60,000 रुपए की बचत। 12 लाख पर 1.1 लाख की बचत हो सकती है। मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट ये देने की कोशिश की है बीजेपी ने। बड़े बड़े विचारक क्या करेंगे देखेंगे बाद में। अब इसमें नया और पुराना टैक्स रिजीम कौन सा बेस्ट है? अब सवाल उठता है कि टैक्स रिजीम चुनें या पुराने पर ही टिके रहें। नए टैक्स रिजीम के फायदे: 12 लाख तक टैक्स फ्री, ज्यादा पैसा आपके हाथ में। सीधा स्लैब, कोई झंझट नहीं। सिंपल और आसान फाइलिंग। पुराने टैक्स में क्या प्रॉब्लम थी? 2.5 लाख के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स था डिडक्शन और एग्जेम्पशन का झंझट। 10 लाख के ऊपर सीधा 30% था, जो अब 24 लाख के ऊपर है। थोड़ी सी तारीफ कर सकते हो चाहो तो। अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है तो सीधा नया टैक्स रिजीम चुने। नो कंफ्यूजन। अगर आप ज्यादा डिडक्शन लेते हैं, पीएफ, एचआरए, एटीसी, तो पुराने रिजीम पर रहें। तब आपके लिए पुराना वाला फायदेमंद है। सेक्शन 87 ए में बड़ा बदलाव किया गया है। अब 12 लाख तक का रिबेट मिलेगा। पहले 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब 12 लाख तक पूरी तरह टैक्स फ्री कर दिया गया है। पहले 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं, अब 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, सीधा 60,000 रुपए की बचत। तो क्या आपको तुरंत नया टैक्स रिजीम चुनना चाहिए? अगर आपकी इनकम 12,75,000 लाख से कम है, 12,75,000 से कम है, तो आप बहुत ज्यादा डिडक्शन नहीं लेते, तो नया टैक्स रिजीम बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप एचआरए, एटीसी, पीएफ, एनपीएस जैसे डिडक्शंस का फायदा लेते हैं, तो पुराने टैक्स रिजीम पर रहना सही होगा। यानी आपके पास दोनों ऑप्शन है। 12 लाख से कम इनकम, नया रिजीम बेस्ट। 20 लाख से ऊपर और ज्यादा डिडक्शन लेते हैं तो पुराना रिजीम सही। 25 लाख कमाने वालों के लिए 1.1 लाख की बचत कैसे होगी? अगर आपकी इनकम 25 लाख है तो पहले आपको लगभग 4,57,000 टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब सिर्फ 3,43,000 टैक्स लगेगा। मतलब 1,01,000 की सीधी बचत। ये सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है जो मिडिल क्लास के लिए सीधे फायदे का सौदा है। मोदी सरकार का मिडिल क्लास के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बजट से पहले महालक्ष्मी का आशीर्वाद लिया, और वाकई में ये बजट मिडिल क्लास के लिए बम्पर तोहफा साबित हुआ। कम टैक्स, ज्यादा बचत। ज्यादा बचत, ज्यादा खरीदारी। ज्यादा खरीदारी, ज्यादा विकास। ऐसा किसी दिन राहुल गांधी ने भी कहा था। सीधा इकोनॉमिक ग्रोथ का फॉर्मूला। मोदी सरकार का ये कदम भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए बड़ा कदम है। क्या इस बजट में और भी कुछ छुपे हुए फायदे हैं? एनपीएस वात्सल्य में 50,000 की डिडक्शन आप ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख तक ब्याज टैक्स फ्री। रेंट पर टीडीएस की लिमिट 6 लाख तक बढ़ गई। मतलब हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ फायदे दिए गए हैं। तो दोस्तों, अब आपकी बारी।
आपको क्या लगता है, मोदी सरकार ने सही किया? कमेंट में लिखकर बताएं, नया टैक्स रेजिम चुनेंगे या पुराने पर ही रहेंगे? अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। जय श्री राम, वंदे मातरम।